माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सिलेबस कवर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हमने चूंकि क्लास 8 में ही पढ़ा है, तो आज का टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड होगा। लेकिन आज के टॉपिक में हम बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 9 में है। देखिए, बेसिकली जो हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके पहले हम एक बार थोड़ा रफ डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब बेसिकली डिफरेंट बेसिस पे हम बाइफर्गेट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, एक्चुअली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा। मोनेरा, प्रोटेसिया, देन प्लांटे, फंगी एंड एनिमालिया। इसको याद करने के लिए बेसिकली आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था M is for my, then Protesia is for papa, then fungi is feel, plante is proud and animalia is always। मतलब अगर आप याद करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, माय, पापा, फील, प्राउड, ऑलवेज, तो इसके थ्रू आप इजिली इसको लर्न कर पाएंगे। ये जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये हमने क्लास 9 में भी डिस्कस किया था। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया हुआ है रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। इनके स्टडी में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ये हमने क्लास 9 की सारी चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। What are the hidden secrets of the kingdom Plantae which impart this green fragrance? देखिए क्या वर्ड दिया हुआ है, ग्रीन फ्रेशनेस। हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डॉग्स, एनिमल्स जितने होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट एनिमल्स और ह्यूमन में कोई भी ग्रीन फ्रेशनेस नहीं होती है। ओनली सिर्फ ये प्लांट्स में ही ग्रीन फ्रेशनेस होती है। तो व्हाई दिस ग्रीन फ्रेशनेस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि प्लांट्स को अलग करती हैं बाकी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे। देखिए अभी आप हमारा जो क्लास 9 का टॉपिक है वो बेसिकली हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो हम इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स मतलब प्लांटे को डिस्कस करेंगे। किंगडम ऑफ प्लांटे को ही प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअल में क्लास 9 का पोर्शन है। Which are the special cell organelles that are that differentiates plant cell from animal cell? देखिए बेसिकली बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और शॉर्ट में बोले तो ये एक आसान टॉपिक भी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से हमारे स्पेशल सेल्स ऑर्गेनल्स हैं जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और प्लांट में नहीं है, या प्लांट में है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल। देखिए हमारे क्या है, ये भी जितनी भी ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं विथ सेल वॉल्स। तो प्लांट ही एक ऐसा है, आपने पढ़ा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है हमारे प्लांट्स का, और उस प्लांट्स के पास ही एक ये सेल वॉल होता है जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता। ओनली सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। तो देखिए सबसे डिफरेंट चीज क्या है प्लांट में, प्लांट ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर बोले कि हम घर में खाना खुद बना के खाते तो मतलब हम भी ऑटोट्रॉप्स हो गए। नहीं, हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें जो भी चीज चाहिए होती है वो सब कुछ हम मार्केट से लाते हैं, बट प्लांट्स ऐसा नहीं करते। प्लांट्स खाना बनाने की कोई भी चीज को मार्केट से नहीं लाते, बल्कि प्लांट खुद ही अपना पूरा फूड बनाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे प्लांट्स हो गए वो ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनके पास क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल्स। प्लांट्स के पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं, और प्लांट्स के पास सेल वॉल होते हैं। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट में एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जो कि उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लीव्स को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, एंड जो प्रोसेस यूज करते हैं अपना फूड प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस।
Living organism of a kingdom plantae are the main source of food for all other living organism. अब जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, सब बोलेंगे प्लांट नहीं होगा तो पूरी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी। पूरी ग्रीनरी नहीं खत्म होगी बल्कि हम और आप भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। हमारा खाना सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं, हमारा खाना भी प्लांट ही हमको प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए कुछ लोग बोलेंगे कि हम वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन है, हम सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीजों को खा करके लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज को खा के लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, बट जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे वो जिसको खाएंगे, मतलब मान लीजिए गोट है, चिकन है, वो सब तो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो अगर प्लांट ही नहीं होगा तो हाउ दे कैन सर्वाइव। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स का जो किंगडम है वो ही सोर्स होता है फॉर फूड ऑफ ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हम बेसिक क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं प्लांट्स का, जो कि एक्चुअल में हमारा पोर्शन है। द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके के, हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो प्लांट्स होते हैं, तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जिससे हम एक प्लांट को बोल सकते हैं कि दूसरे प्लांट से डिफरेंट है, इसका जो फर्स्ट चीज होता है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट में, किसी में कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, किसी में कोई दूसरा ऑर्गन प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गन्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए सबसे जो स्मॉल चीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको हम बोलते हैं सेल। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू बनते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बनता है हमारे बॉडी का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का। अब डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी के बेसिस पे एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है। सेकेंड चीज क्या होता है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब क्या होते हैं, ये जो टिश्यू हमने पढ़ा, बहुत सारे सेल को मिला के जो टिश्यू बना, वो टिश्यूज भी होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं, मतलब फूड की सप्लाई में, वाटर की सप्लाई में प्लांट्स को हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू भी हमें बोल सकते हैं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट है। इफ दे डू, देन वेदर द सीड्स आर enclosed in fruit or not is also an important criteria for classification। मतलब फ्रूट्स में सीड है या नहीं, ये भी एक important criteria of classification है इसका, प्लांट्स का। तो at the higher level of plant classification, different characteristics are considered for classification। ये जो हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्लांट्स को, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से डिफर करते हैं। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रेप्टोग्राम एंड फेनेरियोग्राम। फेनेरियो बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं फानेरियोग्राम। तो आपको जो प्रोनाउंस करना है इसको आप कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, बट आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद अ फ्रूट और नॉट, Phanerogram are classified into gymnosperm and angiosperm. Angiosperm are further classified as monocots and dicots depending upon the number of cotyledons in the seed। देखिए cotyledons in the seed जो होते हैं, जैसे हम सीड को, बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं इस तरीके की होती है, बीच में ऐसा एक लाइन बनी होती है, तो जब हम इसको बाइफर्केट करते हैं तो हमारे दो कैटिलोडन्स किसी में से मिलते हैं, किसी में एक मिलते हैं। तो अगर दो मिलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डाइकॉट, और अगर एक मिलेगा तो वो होगा हमारा मोनोकॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, बेसिकली क्रिप्टोग्राम्स में क्या होता है कि हमारा ये सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें आपको एक ऑब्जर्व करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप किसी पॉन्ड से ग्रीनिश वाटर को लेकर आते हैं, उसमें से कुछ अगर आप निकाल करके फ्रेश वाटर में रखते हैं और उसको फिर क्लियरली देखते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, क्योंकि नेकेड आइज से नहीं दिखता है। फॉर दैट यू नीड अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एकदम
स्ट्रेट आपको क्रोटोप्लास्ट समझ में आएगा। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट एकदम क्लियरली दिखता है स्ट्रेट फाइबर के फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं स्पीरियो गैरा। लेकिन बेसिकली इसको स्पीरियो गैरा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कई लोग स्पीरियो गैरा प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आप अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है स्पीरियो गैरा। अब नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट डिवीजन है वो है हमारा थैलोफेटा। ठीक है, थैलो मीन्स व्हाट होता है? थैलो मतलब क्या होता है कि थैलो मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो सब काम अपना खुद से कर सकता है, और फेटा मीन्स प्लांट। These plants grow mainly in water. This group of plants which do not have a specific part like root, stem, leaves and flower but are autotrophic due to the presence of chlorophyll. देखिए थैलोफिटा का जो बेसिक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक तो वाटर में ग्रो करता है, दूसरा इनका कोई भी स्पेसिफिक रूट, स्टेम, लीव्स हम अलग से क्लैरिफाई नहीं कर पाते, मतलब इनके स्ट्रक्चर को देख के हम नहीं बता सकते कि हाँ ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है। स्टिल ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनके में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लस ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इनका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है एल्गे। कई लोग इसको एल्गे बोलते हैं, कई लोग इसको एल्गी बोलते हैं। एल्गी जो है ये बहुत सारे डाइवर्सिटी दिखते हैं, क्योंकि एल्गी बहुत सारे एल्गी जैसे होती है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाली होती है, बहुत सारी एल्गी मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारी एल्गी माइक्रोस्कोपिक मतलब इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत सारे ऐसे लार्ज एल्गीज भी होती है जिसको हम इजिली देख सकते हैं। अब इसके एल्गी के भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप कुछ 2-4 एग्जांपल याद कर लीजिए जो कि आपके लिए इजी होगा। स्पीरियो गैरा, देन उलोथ्रिक्स, उल्वा, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 2-3 भी अगर नाम आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजिली यूज में आ जाएगा। Then some of these algae are found in fresh water and some found in saline water. Saline water मतलब salty water. These plants usually have soft fiber-like body. इनकी बॉडी जो है वो कैसी फाइबर-like, देखिए हम उल्वा का एग्जांपल देखें तो इसमें हमको दिख रहा है कि पूरी की पूरी फाइबर-like बॉडी है और इसमें हम किसी भी पार्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है और कौन सा लीफ है। स्पीरियो गैरा में भी आप देखेंगे, देखिए स्पीरियो गैरा में देखिए बाहर का जो आउटर पार्ट है ये सेल वॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही अवेलेबल होता है, जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस है। देन ये जो पार्ट्स इसके हैं वो बेसिकली सिर्फ प्लांट्स को ही क्लैरिफाई कहते हैं। इसके देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसे है, क्लोरोप्लास्ट इसकी स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से पूरे सफल्ड है। बेसिकली कुछ फंगीज भी होती हैं जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में आती हैं। फंगीज जो हम कंसिडर करते हैं कि वो फंगीज भी हमारे थैलोफेटा में कंसिडर होंगे। कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ फंगीज होते हैं जैसे ईस्ट एंड माउथ। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकंड आते हैं हम, सेकंड है हमारा ब्रायोफिटा। ब्रायोफिटा बेसिकली हमको वो प्लांट्स होते हैं जो कि देखिए ब्रेव मतलब क्या होता है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर में मिलता है, ब्रेव का मतलब होता है मॉइस्ट एंड फेटा मतलब प्लांट। तो वो प्लांट्स जो मॉइस्ट या वैसी जगह पे होते हैं जो जहाँ पे गीली चीजें या गीली मिट्टी अवेलेबल होती है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस प्लांट्स किंगडम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये नॉर्मली मॉइस्ट या सॉइल वाले प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर चाहिए होता है। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, थैलॉइड होते हैं, साथ ही साथ ऑटोट्रॉपिक मतलब अपने आप ये खुद का फूड खुद बनाते हैं। इनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, स्पोर फॉर्मेशन। ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफिटस इज फ्लैट, रिबन लाइक, लॉन्ग, विदाउट ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें भी हम ट्रू स्टेम, लीव्स इन सारी चीजों को नहीं देख पाते। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक rhizome. They do not have specific tissues for conduction of food and water. मतलब इनके पास कोई भी कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं हो सकता है, नहीं होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब जो कि फूड और वाटर को सप्लाई करे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर
ये अगर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ऐसा होगा कि इधर से वाटर डालेंगे तो इस साइड में निकल जाएगा, इतना पतला इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये बहुत वेल ग्रोन भी नहीं होती क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होती है, तो जस्ट ये थोड़े से होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रो हुए, यहीं पे थोड़ा बहुत इस साइड में बढ़े और यहीं पे ये रहते हैं, इससे ज्यादा ये ग्रो नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं मॉस, मर्केंटिया, राकिया या रासिया, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें से कम 2 एग्जाम्पल्स तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। तो आप देखिए इसके जितने भी आपको दिख रहे हैं ये लीफ लाइक पार्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लीफ लाइक पार्ट्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। स्टल्क आप देख रहे हैं, स्टल्क से ऊपर कैप्सूल है, ये कैप्सूल ही जब खुलता है तो इससे यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। अब ये स्टल्क का बेसिकली काम ये होता है कि अगर मान लीजिए स्टल्क यहीं पे होता तो यहीं पे हमारा कैप्सूल बर्स्ट करता और इसका रिप्रोडक्शन यहीं कहीं फिर से होता। और चूंकि स्टल्क कितना लंबा है, जितना लंबा स्टल्क होगा उतना ऊपर जाके कैप्सूल होगा और उतना दूर जाके उसका रिप्रोडक्शन होगा। सबके केस में आप देखेंगे स्टल्क होता है और कैप्सूल उसके ऊपर होता है, उसके अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए लीफ लाइक पार्ट्स है और इस तरीके से ऊपर जाकर के कैप्सूल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बेसिकली ब्रायोफाइटा के डिविजन्स हैं। ब्रायोफाइटा प्लांट का जो टाइप है वो बेसिकली इसके थ्रू क्लियर होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है टेरिडोफाइटा। अब इसमें पी लिखा हुआ है, टेरिडोफाइटा इसको क्यों बोल रहे हैं? पी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। टेरिडोफाइटा इसका बेसिकली नाम है। एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर। इस ग्रुप के देखिए ये तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ये इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज भी वेल डेवलप्ड होते हैं और इनका जो देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको रूट्स, इसका चूंकि नेम ही है टेरिडोफाइटा, फेटा मतलब प्लांट, टेरी मतलब होता है फर्न, तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड रूट्स एंड इसके जो लीव्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं वो भी होते हैं, बट दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कहीं कभी भी नहीं आते। अभी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्यों आते हैं? कि हमें अच्छा लगता है इसलिए आते हैं? नहीं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसलिए आते हैं प्लांट्स में जिससे उनका रिप्रोडक्शन वो कर सके। किसी किसी में फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, किसी में फ्लावर्स में ही फ्रूट्स निकलते हैं या फ्रूट से फ्लावर बनते हैं। तो बेसिकली फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो आते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमें जो है वो अच्छा लगे। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। देखिए बेसिकली ना इस तरीके के उनके लीव्स में पोर्स होते हैं, इसी से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। दे आर फर्न लाइक। इनमें देखिए इनको नाम इनके याद करने हैं, 2-3 नेम तो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। इसमें फर्स्ट है नेफ्रोलेपिस, देन मार्सिलिया, देन ये आप इजीली याद कर लेंगे टेरेस। बेसिकली पी यहाँ पे भी हमारा साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे टेरेस। देन एडिएंटम। इनमें से आप कोई भी 2-3 नेम जरूर याद कर लीजिएगा, नॉर्मल एग्जाम्स में पूछता है। These plants reproduce asexually by spore formation। asexually का मतलब होता है जिसमें किसी भी फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये थ्रू दिस स्पोर्स इजिली वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और सेक्सुअली का मतलब होता है कि फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, जब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होता है। तो ये दोनों तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें लास्ट में लिखा है ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अभी जो हमने 3 ऊपर के प्लांट्स पढ़े वो तीनों जो है वो क्रिप्टोग्राम्स के थे, और क्रिप्टोग्राम्स में जितने भी थे वो सारे जो है वो स्पोर्स के थ्रू उनका फॉर्मेशन होता है। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ग्राम्स का मतलब होता है बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ग्राम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वो प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, वो दिखते नहीं है, उनको हम कंसिडर करते हैं क्रिप्टोग्राम्स की कैटेगरी में। तो क्रिप्टोग्राम्स बेसिकली हमने 3 पार्ट्स थे इसके, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं फेनेरियोग्राम्स में। फेनेरियोग्राम्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनेरियोग्राम्स। तो वो प्लांट्स जो कि सीड को रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इन दीज प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड विथ विच कंटेन एम्ब्रियो। अभी देखिए एम्ब्रियो क्या होता है और एम्ब्रियो की जरूरत क्यों होती है, सीड में एम्ब्रियो क्यों होता है? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एम्ब्रियो होता है।
हम जब बेसिकली जो प्लांट्स जो है वो बहुत छोटे, जब सीड्स होते हैं तो सीड्स के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है। वो एम्ब्रियो क्या करता है, वो खाना स्टोर करके रखता है। किसके लिए? उस सीड के लिए। बेसिकली प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट जब सीड है, उनके पास लीव्स नहीं है, मतलब किचन और प्लांट नहीं है, तो वो खाना कहाँ बनाएंगे? तो उनके एम्ब्रियो में खाना स्टोर होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड एंड स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इनिशियल ग्रोथ के लिए किस तरीके से उन सीड्स को खाना मिलता है, तो उनके एम्ब्रियो में जो भी सीड में जो खाना स्टोर रहता है, उसी के थ्रू एम्ब्रियो का इनिशियल ग्रोथ होता है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, Phanerogram are classified into, अब इसको कई लोग जाइनोस्पर्म बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं गाइनोस्पर्म। तो देखिए, जेमेनियोस्पर्म बोल सकते हैं या गेमेनियोस्पर्म, डिपेंड्स अपॉन यू। बेसिकली इसको हम जेमेनियोस्पर्म बोलेंगे और एंजियोस्पर्म बोलेंगे। तो हम फेनेरियोग्राम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जेमेनियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जेमेनियोस्पर्म क्या होता है? जेमेनियोस्पर्म बेसिकली मोस्टली एवरग्रीन और वुडी टाइप के प्लांट्स होते हैं। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर हमारा प्लांट दिख रहा है, उसका लीव्स कैसे क्राउन की तरह फॉर्म हो चुका है। These plants bear male-female flower on different sporophyllus of the same plant. Seeds of these plants do not have natural covering. That is, these plants do not form fruit and therefore called gymnosperm. मतलब ये फ्रूट का जो है कवरिंग नहीं होता है। जिमाना मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म मतलब होता है सीड। तो वो सीड जो नेकेड होते हैं, जिनकी कोई कवरिंग नहीं होती है, जैसे मैंगो होता है, तो मैंगो के ऊपर हम पूरा फ्रूट होता है, फ्रूट खा लेते हैं तो उसके अंदर में छोटा सा सीड निकलता है। बट इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म नेचर के प्लांट्स होते हैं, उनके सीड जो है वो नेकेड होते हैं, उन पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैकस, पीसिया जिसको हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, फूजा एंड पाइनस। इन सारे को में से आप 2-3 नेम जरूर से याद कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल पर्पस। देन नेक्स्ट वन है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वो जिसमें कि नॉर्मली फ्लावर्स, these plants bear which are their reproductive organs. Flowers develop into fruits and seeds are formed within fruit. Thus, these seeds are covered. Hence, they are called angiosperm. इनके सीड, एंजियो मतलब क्या है? एंजियो मतलब है कवर और स्पर्म मतलब है सीड। तो मतलब वो प्लांट जो जिनकी सीड जो है वो ऊपर से कवर्ड होती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। हम बहुत सारी चीजों को ना अगर सोक करके एक साथ देखें, जैसे कि कॉर्न है, बीन है, ग्राउंडनट है, टर्मेड है, मैंगो है, व्हीट है, तो इसमें से कौन से हमारे एंजियोस्पर्म होंगे? तो बेसिकली एंजियोस्पर्म अगर आप कंसिडर करते हैं तो एंजियोस्पर्म में आपका आएगा बीन्स। एंजियोस्पर्म अगर आप बोलते हैं तो एंजियोस्पर्म में आपका बीन्स है, ग्राउंडनट है, टर्मेट है, मैंगो है। वहीं अगर आप बात करते हैं कि जिसके सिर्फ एक ही सीड होता है, तो वो हमारा होता है कॉर्न, व्हीट, इसमें सिंगल सीड होते हैं। कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मोनोटेलेडनस प्लांट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए फटाफट से एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डाइकोटिलेडनस प्लांट एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट। अब देखिए डाइकोटिलेडनस प्लांट एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट क्या होते हैं। डाइकोटिलेडनस में क्या होता है, 2 कैटिलेडन्स होते हैं, लेकिन मोनो मतलब 1, तो मोनो में क्या होगा, सिंगल कैटिलेडन होगा। कैटिलेडन कितने होंगे? एक ही होगा। वहीं अगर हम रूट की बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट होती है किसमें? डाइकोटिलेडनस में। वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट का मतलब होता है एक ऐसी मेन रूट होती है और उसी से सारी ब्रांचेस इस तरीके से निकली होती है, उसको हम बोलते हैं वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट। वहीं मोनो में क्या होगा? मोनो में होगा हमारा फाइबरस रूट। फाइबरस रूट का मतलब होता है ऐसे रूट होगी, जितनी भी रूट होंगी सबसे अलग अलग तरीके से सबसे अलग अलग रूट्स निकलती रहेंगी। मतलब यहाँ पे कोई भी एक मेन रूट हमारा नहीं होता है। स्टेम की बात करते हैं तो डाइकोटिलेडनस में स्टेम कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग हार्ड। एग्जाम्पल है इसका बनियान ट्री। वहीं अगर हम मोनो में देखते हैं तो मोनो में क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? अंदर से
हॉलो होती है, सॉफ्ट होती है, जैसे कि बैम्बू की, पल्सेस में आप बनाना देख सकते हैं। और चीजों में अगर आप देखना चाहें तो अनियन भी जो होता है उसका मोनोकोटिलेडन्स की ही टाइप की जो भी उनकी स्टेम होती है वो होती है। लीफ की बात करते हैं तो डाइकोटिलेडनस में लीफ जो होती है वो रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जैसे इस तरह की लीफ होगी, उसमें जो भी ब्रांचेज होंगी वो रेटिकुलेट होंगी, मतलब उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके से अंदर अंदर पे वेन्स निकली होंगी। लेकिन वहीं अगर आप मोनोकोटिलेडन्स में देखेंगे तो इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें पैरेलल इस तरीके से वेन्स बनी होती हैं। फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स विद 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स। फ्लावर कैसे होते हैं, जैसे कोई भी अगर फ्लावर है तो उसमें 4 या 5 पार्ट्स होंगे या 4 या 5 के मल्टीपल्स। लेकिन मोनो में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 पार्ट से 3 के मल्टीपल्स, मतलब या तो फिर 6 होंगे या तो फिर 3 होगा या तो फिर 9, इस तरीके से पेटल्स उसमें निकले होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए आपके लास्ट में सबसे किंगडम प्लांटे का पूरा डिटेल में दिया हुआ है। किंगडम प्लांटे को फर्स्ट हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था हमारा क्रिप्टोग्राम, देन सेकंड पार्ट था हमारा फेनेरोग्राम। क्रिप्टोग्राम में हेलोफेटा, देन ब्रेयोफेटा, देन टेरिडोफेटा। वहीं हमारा फेनेरोग्राम में कौन सा था, गिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर जो सीड होती है डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। आई होप आपको ये लेसन बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर इस लेसन में कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ आप मुझे जरूर ये कमेंट में लिखिए कि इस तरीके के लेसन आपको किस हद तक क्लियर है, किस हद तक आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।